दिल्ली की बात सबसे पहले करते हैं। दिल्ली विधानसभा में आज आखिरी दिन जोरदार हंगामा हुआ और हेल्थ की कैग रिपोर्ट पर चर्चा यहां पर शुरू हुई तो आम आदमी पार्टी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जनता की जान से खिलवाड़ कर रही है आम आदमी पार्टी और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को चेतावनी भी दी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों को बीमार बना दिया गया। वहीं मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, मैं चेयर पर बैठा तो तुरंत बाहर निकाल दूंगा। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि रूल बुक में कहीं नहीं लिखा कि आतिशी ने यहां पर कहा कि रूल बुक में सदन की परिभाषा में कहीं नहीं लिखा है कि सदन के परिसर में नहीं जा सकते हैं। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता आतिशी को बैठने के लिए यहां पर कहते हैं और ये तमाम हंगामा इस रिपोर्ट को लेकर यहां पर होता रहता है। तो हंगामेदार इस बार का सत्र विधानसभा का रहा है दिल्ली का और सीएजी की रिपोर्ट को लेकर खासतौर पर यहां पर हंगामा हुआ है। क्या कुछ आज कहा गया वो आपको दिखाता है। आम आदमी पार्टी 2015 में कहा था दिल्ली को स्वच्छ मॉडल बनाएंगे, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट कह रही है दवाइयों की कमी, अस्पताल में बेड स्टाफ की भारी कमी, मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ दिखावा, कोरोना काल में फंड की सही उपयोग नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को स्वास्थ्य सुधारने के लिए वोट दिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली को बदहाल किया। अस्पताल में दवाई रहित मोहल्ला क्लिनिक, मरीजों के लिए लंबा इंतजार। अब भाजपा सरकार दिल्ली के सेहत को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। नई स्वास्थ्य नीतियों के साथ हम दिल्ली को सशक्त बनाएंगे। अब इलाज सिर्फ बातों में नहीं, हकीकत में बदलेगा। सत्ता चली गई, सत्ता चली गई, घमंड भी जाएगा। सत्ता चली गई, घमंड भी जाएगा। दिल्ली में अब सच का उजाला आएगा। बिल्डिंग बायलॉज हो या विद्युत विभाग के वो टर्म्स ऑफ कंडीशन हो, उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना है कि इस बिल्डिंग बायलॉज को देखते हुए जो बहुमूल्य इमारतें बनाई गई हैं, इन इमारतों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में कभी ऐसा ना हो दिल्ली के अंदर ऐसा भूकंप आए, जान माल का नुकसान ना हो जाए। ये आपके चेयर के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। एमसीडी को निर्देश दें कि इस प्रकार की बिल्डिंगों का तुरंत उनको जांच जाए, परखा जाए। आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार ने हमसे बात की। अश्विनी हमारे सहयोगी ने उनसे बात की। उनका कहना है कि हम कैग की रिपोर्ट पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इससे भाग रही है। ये बातचीत आपको दिखाता है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार जी हैं। कुलदीप जी, अभी आप सदन से बाहर हैं, आपके पीछे मार्शल भी लगे हुए हैं, कारण क्या रहा आपको बाहर निकालने? एक ही कारण है, वो कह रहे हैं अभी आपको मार्शल आउट किया है। मार्शल आउट का मतलब मैंने पहली बार सुना है कि मार्शल आउट का मतलब विधानसभा से आउट हो गया, विधानसभा परिसर से आउट हो गया। कुछ दिनों बाद कहेंगे अपने घर से भी आउट हो जाओ, कुछ दिन बाद कहेंगे तुम तो जीते नहीं हो, तुम तो विधानसभा से बाहर हो जाओ। ये तानाशाही तुगलकी फरमान से दिल्ली की विधानसभा को चलाने का काम करे। दिल्ली की जनता सब देख रही है कि ये ना सीधी पर चर्चा कराना चाहते हैं, ना मुद्दों पर चर्चा कराना चाहते हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं, भैया 8 मार्च आ गया, 2500 रुपये कब दोगे? बताओ ना, कब दोगे 2500 रुपये? 8 मार्च आ गया, तुम्हारी पहली कैबिनेट होगी, कब 2500 रुपये दोगे? उस पर बात नहीं करेंगे। ये केवल गुमराह करेंगे। 27 साल बाद आपको मौका दिया है, मुद्दे की बात करो, काम की बात करो, जनता की बात करो। यहाँ पर लाकर जिस तरह की अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, उससे नहीं चलने वाला है। और सीएजी रिपोर्ट में क्या कहा गया है? वो कह रही है कि जो भर्ती थी हॉस्पिटल में उसकी कमी थी। वो तो 5 साल हम ये बोलते रहे कि भर्तियां नहीं होने दी जा रही है। किन्ने रोकी भर्तियां? दिल्ली के उपराज्यपाल ने भर्तियां रोकी। कौन लेके आया था देश रात के अंधेरे में? रात के अंधेरे में देश की संसद में देश लाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, 5 जजों के संवैधानिक पीठ के फैसले को बदलने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ऊपर बैठ के सब कुछ देख रहे थे कि कैसे दिल्ली की सरकार के उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। और आज हम सवाल कर रहे हैं। कुलदीप जी, अभी हम पीछे जो देख रहे हैं, मार्शल कहां तक ले जाएंगे आपको? बाहर या सदन के बाहर? सदन के बाहर ले जाएंगे, दिल्ली के बाहर ले जाएंगे, पता नहीं कहां तक लेके जाएंगे। कुछ बोला गया है कि अभी तो इनके पास जो आदेश है उसका पालन कर रहे हैं और मैं देश की संवैधानिक व्यवस्था को मानता हूं, इसलिए ये कर रहा हूं। ये सदन से बाहर है कि सदन के बाहर जाएंगे? अब तो मुझे कह रहे सदन के बाहर ही चले जाओ। कोई नियम है? नियम बताया गया? मैं तो यहीं बैठूंगा आपके सामने। कोई नियम बताया गया है? क्या चीज? बाहर निकाल के सदन? कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं बताया गया। ऐसा कोई नियम ही नहीं है। कहाँ से नियम बताएंगे? ये तो तुगलकी फरमान है अध्यक्ष जी का। अध्यक्ष जी भाजपा के फरमान को अध्यक्ष जी पढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप संवैधानिक परंपराओं से बंधे हुए हो, आप इस रूल बुक से चलने का काम करो, ना कि तानाशाही से। लोग हंगामा कर रहे हैं, हमने तो हंगामा किया ही नहीं।
हम तो चर्चा के लिए आए थे, सीएजी से वो लोग भाग रहे हैं। हम कह रहे सीएजी चर्चा करो ना, क्यों भागते हो? वो सीएजी चर्चा भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है बेसब्री से 8 मार्च का, कि 8 मार्च को मेरी बहनों के खाते में 2500 रुपए कब आएंगे। दिल्ली की जनता जानना चाहती है उनसे। तो ये थे कुलदीप जी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इनको मार्शल आउट किया गया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इनको जो विधायक हैं, विधायक को बाहर, सदन से बाहर ले जाने के लिए कहा गया। देखिए अभी कुलदीप कुमार यहाँ पे नीचे बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सदन से बाहर नहीं जाऊंगा। अभी उनको बाहर जाने के लिए कहा गया। यहाँ पे मार्शल कह रहे हैं कि आप उठ जाइए, यहाँ से चले जाइए। कुलदीप कुमार का कहना है कि ये मनमानी है, एक तरीके से जो स्पीकर हैं वो मनमाना फैसला ले रहे हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सदन से बाहर निकाला जा सके। अभी इस वक्त कुलदीप कुमार नीचे बैठ गए हैं और मार्शल उनको घेरे हुए हैं। इनको बाहर ले जाने के लिए कहा गया है। कैमरा पर्सन ऋत्विक के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अश्विनी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। अश्विनी, तो फिर वहां से उठे वो सदन से बाहर गए कुलदीप या नहीं? और ये बताइए कि ये जो हेल्थ की कैग रिपोर्ट है, क्या बड़े सवाल हैं इसमें जो यहाँ पर पूछे गए? देखिए दोनों जो विधायक जिनको मार्शल आउट किया गया है, कुलदीप कुमार और अनिल झा तो जैसे ही निकले सदन के बाहर वो तुरंत अपनी गाड़ी से चले गए। उसके बाद कुलदीप को भी जो मार्शल है वो गेट के बाहर ले गए और उनके बाद उनको भी निकाल दिया गया, क्योंकि सदन का नियम है जो स्पीकर साहब ने पहले कहा कि 277D के तहत जितने भी विधायक जिनको सदन से कार्रवाई से निकाला जाएगा उनको परिसर से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि विधानसभा परिसर के अंदर घुस भी नहीं सकते। इसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए हेल्थ की जो रिपोर्ट है उस पर आज सुबह से ही चर्चा चल रही है, लगातार चर्चा चल रही है। स्पीकर ने कहा है कि रात को अगर 12 भी बज जाएगा तब भी हम सदन पे इस सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा करवाएंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। इस पर आम आदमी पार्टी के विधायक भी अपनी तरफ से बोल रहे हैं, बीजेपी की भी। अगर हम देखें पूरे आज की कार्रवाई में तो कई बार ऐसा मौका आया जब दोनों की पक्षों की तरफ से बहुत हीटेड डिस्कशन हुआ। जब अनिल जो मोहन बिष्ट हैं वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जिस तरीके का रवैया, जिस तरीके का कदम आम आदमी पार्टी के उठा रहे हैं, अगर मैं स्पीकर के चेयर पर जिस दिन रहूँगा उस दिन मैं आप सभी को निकाल दूंगा। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप सदन में सीएजी की रिपोर्ट पे बहस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। लगातार आप सत्ता पक्ष में आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ केजरीवाल का नाम लिया जा रहा है और केजरीवाल के नाम के बहाने आप आरोप प्रत्यारोप का काम करें, जबकि सत्ता में जो पार्टी आती है उसका काम होता है कि वो विकास काम करे। सीएजी की रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें जो परसों ही बताई गई थी कि जैसे मसलन की जो केंद्र से पैसा आया था 900 करोड़ रुपये कोरोना फंड के लिए, उसका यूज़ नहीं हुआ। बीजेपी इसी बात को मुद्दा उठा रही कि जब कोरोना के समय लोग मर रहे थे तब शीश महल बनवाया जा रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस समय लोगों को ऑक्सीजन नहीं मुहैया कराया। पंकज सिंह जो हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जब कोरोना था तो पूर्वांचलियों को बस में ठूस ठूस के दिल्ली से बाहर भेजा गया, ये पूर्वांचलियों के प्रति इनका रवैया है। उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियाँ जो थी दवाइयों की, उनसे दवाई खरीदी गई। अस्पतालों में इक्विपमेंट्स थे लेकिन उनका उपयोग नहीं हुआ। 5 डायलिसिस मशीनें महावीर अस्पताल में खरीदी गई लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ, जिसकी वजह से किडनी के जो पेशेंट थे उनका इलाज नहीं हो पाया। तो तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं पूरी कैग रिपोर्ट में जो बताया गया है, उसी को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं बीजेपी के विधायक। उनका कहना है कि आपने जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको आप दावा करते हैं कि बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने बर्बाद कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था जिसके कारण ही दिल्ली के आसपास के सभी राज्य यानी यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान, तमाम लोग दिल्ली में आकर इलाज करवाते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता तो कैसे वो लोग यहाँ आते और इलाज कराते हैं, जिसका गोपाल राय ने कहा है कि कैग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि दिल्ली के आसपास जितने राज्य, वहां सबसे अच्छा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का है। ये वो एक मामला है जिसको बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी प्रचार करती रही है, हेल्थ को लेकर जो उन्होंने काम यहाँ पर किए हैं। अब ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हो गई कि केंद्र की तरफ से फंड मिला, उसका इस्तेमाल ही तक नहीं किया उन्होंने कोरोना के वक्त में, और आरोप ये लगते रहे कि उनको काम नहीं करने दिया गया। एग्जैक्टली देखिए सबसे बड़ा आरोप यही है आम आदमी पार्टी, जो कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि 950 करोड़ रुपए का फंड कोविड के समय में केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन उस फंड में सिर्फ 700 करोड़ का उपयोग हुआ, 200 करोड़ का उपयोग नहीं हो पाया। सबसे बड़ा एक आरोप ये भी है कि जो स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है दिल्ली में, वो एक बड़ा विषय है। हालांकि इस विषय को आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में लेते हुए दिख रही है कि उसका कहना है कि हमने तो कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर कई बार पत्र लिखा, कई बार हमने आवेदन दिया, लेकिन एलजी साहब जो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, उन्होंने उन कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र पर साइन नहीं किया। ये केंद्र के इशारे पे काम कर रहे थे, इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हुई। और कैग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 32,000 बेड बनाने की बात कही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने मात्र 1300 बेड बनाए, यानी 4%। तो आम आदमी पार्टी पे ये आरोप है कि उन्होंने फंड्स का उपयोग नहीं किया, लेकिन कर्मचारियों की जो कमी है उसको लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र पे आरोप लगा रही कि एलजी साहब बैठे थे, एलजी की वजह से ये नियुक्तियां नहीं हो पाई। अगर नियुक्तियां होती तो कैग की रिपोर्ट में जो फ्लैग किया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से
दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं बन पाया, ये समस्या नहीं होती। चलिए, तो यहाँ पर देखना होगा, चर्चा होगी तब, लेकिन चर्चा तो यहाँ पर हो नहीं पा रही है। हंगामा हो रहा है सदन में। आपने देखी तस्वीरें, यहाँ पर विधायक का जो है आम आदमी पार्टी के, उनको बाहर तक करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया अश्विन आपका इस सब जानकारी के लिए। तो सीएजी की रिपोर्ट एक के बाद एक अब दिल्ली में सदन में रखी जा रही है, विधानसभा में, और उसको लेकर यहाँ पर ये मुद्दा गर्म है। अब ये स्वास्थ्य को लेकर सीएजी रिपोर्ट थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर सामने आई हैं।